सोचिए, आप अकेले हैं एक सुनसान घाटी में। चारों तरफ ऊंची चट्टानें, तेज धूप और सन्नाटा। अचानक एक भारी चट्टान आपके हाथ पर गिर जाती है। आप दर्द से चिल्लाते हैं, लेकिन वहां आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, और सबसे डरावनी बात, कोई नहीं जानता कि आप यहाँ हैं। आपके पास दो ही रास्ते हैं, एक मौत का इंतजार करना और दूसरा अपने ही शरीर का हिस्सा काटकर जिंदा बाहर निकलना। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी है एरन राल्स्टन नाम के उस इंसान की जिसने 127 घंटे तक मौत से लड़कर जिंदगी जीती। स्वागत है आपका डार्क नेक्स्ट वी पर, जहां हम बताते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो इंसान की हिम्मत और हद को परखती हैं। साल था 2003, अमेरिका का यूटा राज्य, जहां पहाड़, रेगिस्तान और चट्टानों से बने डरावने घाटी के रास्ते एडवेंचर प्रेमियों को अपनी ओर खींचते हैं। इन्हीं घाटियों में से एक थी ब्लू जॉन कैनियन, जो अपनी संकरी दर्रियों और खतरनाक रास्तों के लिए मशहूर थी। यहीं पर एरन राल्स्टन नाम का 27 वर्षीय युवक एक ऐसा फैसला लेने जा रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एरन एक इंजीनियर था, लेकिन उसे असली खुशी मिलती थी पहाड़ों और प्रकृति में। उसके दोस्त कहते थे कि वह इंसान नहीं, बल्कि खुद एडवेंचर का दूसरा नाम है। अकेले रहना, पर्वत चढ़ना और खुद को सीमाओं तक धकेलना, यही उसकी आदत थी। पर इसी आदत ने उसे उस दिन मौत के इतने करीब पहुंचा दिया जितना शायद ही कोई पहुंचा हो। 26 अप्रैल की सुबह एरन अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा, बिना किसी को बताए कि वह कहां जा रहा है। उसने सोचा, थोड़ी ताजी हवा, कुछ तस्वीरें और फिर शाम तक घर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह ब्लू जॉन कैनियन पहुंचा तो सूरज तेज चमक रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। वो गहरी दर्रियों के बीच चलता गया, पत्थरों पर कूदता, कैमरे से वीडियो बनाता और हर पल का मजा लेता हुआ। कुछ ही देर बाद वह एक संकरी चट्टान के बीच उतरा। नीचे उतरते समय अचानक एक डीला पत्थर उसकी टांग से टकराया, फिर उस पर गिरा और उसके दाएं हाथ को दीवार से दबा दिया। एरन ने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चट्टान इतनी भारी थी कि हिल भी नहीं रही थी। उसने पूरी ताकत लगाई, दोनों पैरों से धक्का दिया, अपने शरीर को मरोड़ा, लेकिन हाथ वहीं फंसा रहा, जैसे किसी ने उसे पत्थर में बांध दिया हो। पहले 1-2 घंटे तक उसे लगा कि शायद ये बस थोड़ी देर की परेशानी है, वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये चट्टान कई 100 किलो वजन की है और उसे बिना किसी मदद के हिलाना नामुमकिन है। अब डर उसके दिमाग में घुसने लगा था। धूप तेज थी, कैनियन के अंदर हवा बहुत कम पहुंच रही थी और पानी की बोतल में बस थोड़ा सा बचा था। पहली रात उसने उम्मीद रखी कि शायद कोई आएगा, लेकिन वहां कोई नहीं आया। कोई जानता ही नहीं था कि वह कहां है। अगले दिन सूरज फिर निकला, पर उसके लिए वो मौत की शुरुआत जैसा था। उसने कैमरे में खुद का वीडियो रिकॉर्ड किया, जहां वो मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलकता था। वो कहता है, अगर मैं यहां से नहीं निकल पाया तो शायद ये मेरा आखिरी संदेश होगा। हर बीतते घंटे के साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सूज गया था और खून रुक चुका था। पानी खत्म हो गया तो उसने अपना बचा हुआ पेशाब पीकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश की। उसने अपने चाकू से पत्थर को काटने की कोशिश की, लेकिन वो सस्ता मल्टी टूल था जो सिर्फ खरोंच छोड़ पा रहा था। दिन गुजरते गए, 1, 2, 3, 4, 5 दिन हो चुके थे। सूरज की रोशनी जब कैनियन में आती तो उसे उम्मीद जगती, और रात होते ही अंधेरा उसे निगलने लगता। अब उसे महसूस होने लगा कि शायद अब कोई नहीं आएगा। उसके होंठ सूख चुके थे, चेहरा जल चुका था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब कुछ करना ही होगा। 5वें दिन उसकी मानसिक स्थिति टूटने लगी। उसने हेलुसिनेशन देखना शुरू किया। उसे लगा कि उसके सामने उसका परिवार है, दोस्त हैं, और वो सभी उससे कह रहे हैं, हार मत मानो एरन, तुम जिंदा रहोगे। उस पल उसने तय कर लिया, अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। चाहे जो हो जाए, वो यहां से बाहर निकलेगा। लेकिन सवाल था, कैसे? उसका हाथ पत्थर के नीचे फंसा था और अब वो सड़ने लगा था। दर्द इतना भयानक था कि वो खुद को बेहोश महसूस करता। उसने अपने टूल से हाथ की त्वचा काटने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड कमजोर था और दर्द असहनीय। वो बार बार कोशिश करता और फिर थक कर बैठ जाता। फिर उसने कुछ ऐसा महसूस किया
जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसका हड्डी वाला हिस्सा शायद टूट सकता था। उसने अपना हाथ खींचा, मरोड़ा और अपने पूरे शरीर का जोर लगाया। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी चीख कैनियन की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। लेकिन उसके अंदर अब डर नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की चाह थी। 5 दिन बीत चुके थे। पानी खत्म, खाना खत्म और शरीर कमजोर हो चुका था। लेकिन उसके अंदर एक चीज अब भी जिंदा थी, जीने की आग। अब उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो यहां से बाहर निकलेगा। सुबह की हल्की रोशनी जब कैनियन की दीवारों पर पड़ी, एरन की आंखें खुली। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उस दर्द में अब डर नहीं, एक ठंडी हिम्मत थी। उसने अपने चारों तरफ देखा, वही चट्टान, वही सन्नाटा, वही मौत जैसा माहौल। उसने खुद से कहा, अब या तो यहीं मरना है या फिर खुद को काट कर निकलना है। उसके पास जो टूल था वो एक सस्ता मल्टी नाइफ था। कोई तेज चाकू नहीं, बल्कि एक छोटा सा ब्लेड जो पत्थर तक नहीं काट पाया था। पर अब एरन को पत्थर नहीं, खुद को काटना था। उसने धीरे से अपने फंसे हुए हाथ को देखा। वो अब सड़ चुका था, मांस काला पड़ गया था और खून सूखकर परत जैसा बन गया था। उसने गहरी सांस ली और ब्लेड अपनी त्वचा पर रखी। पहला कट लगाते ही उसकी चीख कैनियन की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। दर्द इतना भयानक था कि कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। उसने फिर से ब्लेड को चलाया, एक बार, फिर 2 बार। धीरे धीरे उसने अपने हाथ की त्वचा काटनी शुरू की, फिर मांस और फिर नसें। हर कट के साथ उसका शरीर कांप उठता, पर दिमाग में एक ही आवाज थी, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। दर्द असहनीय था, लेकिन अब उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। 5 दिनों तक शरीर ने इतना दर्द झेला था कि अब वो सुन्न पड़ चुका था। फिर भी जब उसने ब्लेड को हड्डी तक पहुंचाया तो सब कुछ रुक गया। उसने कोशिश की, लेकिन ब्लेड वहां कुछ नहीं कर पा रहा था। तब एरन को समझ आया कि अगर उसे बचना है तो हड्डी को तोड़ना होगा। उसने अपने हाथ को कसकर मोड़ा और पूरे शरीर का जोर लगाया। एक ट्र जैसी आवाज आई। उसकी एक हड्डी टूट चुकी थी। उसने फिर से मरोड़ा और दूसरी हड्डी भी टूट गई। उस पल की आवाज शायद जिंदगी भर उसके कानों में गूंजती रही होगी। लेकिन एरन ने रुकना नहीं सीखा। उसने अपने दांत भींचे और अपने ब्लेड से बाकी मांस को काट डाला। कुछ मिनट बाद जब सब खत्म हुआ, उसने खुद को देखा। उसका दायां हाथ अब उस पत्थर के नीचे पड़ा था और वो आजाद था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब उसके सामने दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन था, खून का बहना और कैनियन से बाहर निकलना। उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर अपनी बांह पर बांध दिया ताकि ब्लीडिंग रुक सके। चेहरा धूल से भरा था, होंठ सूखे हुए, लेकिन आंखों में अब एक नई चमक थी। मैं जिंदा हूं। एरन ने कैनियन की दीवारों को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। वो कमजोर था, चक्कर आ रहे थे, लेकिन हर कदम उसे आजादी की तरफ ले जा रहा था। सूरज ऊपर था और उसकी रोशनी अब उसे जलाने की बजाय रास्ता दिखा रही थी। बाहर निकलते ही उसने अपने कैमरे से आखिरी बार उस जगह की तस्वीर ली जहां उसने अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ छोड़ दिया था। अब वो पूरी तरह से थक चुका था। उसका शरीर कांप रहा था और डिहाइड्रेशन से वो बेहोश होने के करीब था। लेकिन कैनियन से बाहर निकलने के बाद उसे लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलना था। उसने धीरे धीरे रेंगते हुए रास्ता तय किया। बीच रास्ते में उसे एक परिवार मिला जो वहां घूमने आया था। वो एरन को देखकर हैरान रह गए। उसका चेहरा झुलस चुका था, शरीर पर खून था और बांह पर पट्टी। वो चिल्ला रहा था, हेल्प मी, हेल्प मी। उस परिवार ने तुरंत अपने पास का पानी उसे पिलाया और बचाव दल को सूचना दी। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। एरन को स्ट्रेचर पर उठाकर हेलीकॉप्टर में डाला गया। उस पल में उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू डर या दर्द के नहीं थे, वो जिंदगी के आंसू थे। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर हैरान थे कि वो इतने खून और डिहाइड्रेशन के बाद भी जिंदा कैसे है। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। जब उसने पहली बार अपने बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया, उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने जीत लिया। एरन ने बाद में बताया कि कैनियन में फंसे हुए दिनों में उसने एक सपना देखा था। उसमें वो खुद को एक बच्चे के साथ खेलते देखता था।
उस समय उसे समझ आ गया था कि उसे जीना है, क्योंकि भविष्य में उसका वो बच्चा उसका इंतजार कर रहा है। और सच में कुछ साल बाद उसने शादी की और वही सपना हकीकत बन गया। उसने अपने टूटे हुए अनुभव को एक किताब में लिखा, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, और बाद में इस पर हॉलीवुड फिल्म बनी 127 आवर्स, जिसे देखकर दुनिया भर के लोग उसकी हिम्मत से प्रेरित हुए। फिल्म में जेम्स फ्रैंको ने एरन का किरदार निभाया और फिल्म ने दिखाया कि इंसान किस हद तक जाकर अपनी जिंदगी के लिए लड़ सकता है। आज एरन राल्स्टन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो लोगों को बताता है कि जिंदगी में कभी भी हालात के सामने हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। वो कहता है, मुझे अपना हाथ खोना पड़ा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी वापस पा ली। यह कहानी सिर्फ एक इंसान के जिंदा बचने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस इरादे की जो मौत के सामने भी नहीं झुकता। एरन राल्स्टन ने हमें सिखाया कि जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक उम्मीद जिंदा है। उसने अपने शरीर का हिस्सा खोकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके हौसले में होती है। जरा सोचिए, क्या हम भी एरन की तरह अपनी मुश्किलों से लड़ सकते हैं? क्या हम भी वो कदम उठा सकते हैं जो नामुमकिन लगता है? यही फर्क बनाता है जिंदा रहने वालों और जिंदगी से हार मानने वालों में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डार्क नेक्स्ट वीक को, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं, इंसान को जिंदा महसूस करवाती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रियल सर्वाइवल स्टोरी के साथ।